हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत देर हो चुकी है तो फटाफट डिस्कशन करते हैं कि हमारा आउटलुक क्या रहेगा आने वाले वीक में। लास्ट वीक में क्या था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे से अगर ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे मार्क करोगे ना, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट ले रही है। एंड स्पेशली इस जोन में देखोगे तो ये एक चैनल में मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। दैट इज़ वन थिंग। लास्ट वीक की कैंडल देखोगे तो एक बढ़िया से हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाई है ये, एंड इसी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ हैमर बना के क्लोजिंग दी। नाउ लास्ट टू लास्ट वीक की, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वीक की अगर कैंडल अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल बनी कहाँ पर है ये देखो। ये क्लोजिंग वैल्यू है 48,201 की, तो इट इज़ एट दी प्रीवियस स्विंग हाई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वीक्स तकरीबन इसी लेवल के आसपास मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया था, एंड दैट इज़ अ जोन ऑफ 48,200-250 का जोन था, ठीक है। नाउ इसी 200 के जोन पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर एक डोजी बनाई है। इसको ब्रीच करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हुई, एंड सस्टेन का छोड़ो, इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। तो डोजी क्या इंडिकेट करता है? दिस इज़ अ इनडिसीजन। तो हमें पता नहीं, प्रेजेंटली लुकिंग एट दिस चार्ट वी कैनॉट प्रेडिक्ट कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। दोनों तरफ जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि अगर यहाँ से नीचे आना शुरू करिए मार्केट ने तो नीचे आ सकती है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया तो ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ये जो 200-250 का जोन है, इस जोन को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा अगर इसके ऊपर कंटिन्यू जाना है तो। एंड ये जो हाई है, इस वीक का जो हाई है 650 का जोन, इसके ऊपर भी मार्केट को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो वीकली अगर हम चार्ट देखेंगे तो इनडिसीजन कैंडल है। नीचे का मूवमेंट भी आ सकता है, ऊपर का मूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि ये डोजी कैंडल बनी कहाँ पर है? रेजिस्टेंस, एक प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है वीकली कैंडल ने, ठीक है। अब डेली कैंडल देखते हैं कि डेली बेसिस पे चार्ट क्या कर रहा है। ये देखो, अब डेली बेसिस पे चार्ट ने क्या किया है कि जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ ऑल वोलेटिलिटी, ठीक है। ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। मतलब बिलीव मी दोस्तों कि ये ग्लोबल क्यूज़ बोलो या प्री इलेक्शन का सिनारियो बोलो, जो बोलना है बोलो, न्यूज़ फ्लो एंड वॉटेवर, लेकिन जो चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है, जो टेक्निकली इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस मार्केट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो बी सेफ, थोड़ा कॉशियसली काम करना और क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर लेना। अगर मूवमेंट मिलता है अपने डायरेक्शन में तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यू डोंट हैव टू ट्रेड विद 50 लॉट्स एंड 100 लॉट्स एंड ऑल दैट। तो अपना कैपिटल बचाने का एम रखना अभी, ठीक है। क्योंकि देखो, इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ क्या है कि ये इतने बड़े बड़े गैप डाउन बना के मार्केट एक तो ऑल टाइम हाई से नीचे आ गई, ठीक है। अब इतना नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रेडर होगा तो मार्केट में बेरिश होगा ना, क्योंकि आपके सामने मार्केट नीचे गिर रही है। ऊपर से क्या हुआ, इतना गिर रही थी एकदम से सबको बेरिश बना दिया। यहाँ पे एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। उसके बाद गैप अप ओपनिंग, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर आ गई, फिर एक रेड कैंडल, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। फिर उसके बीच में इनसाइडर कैंडल, फिर ये फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद अभी कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल। तो ये क्या दर्शाता है? ये अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी दर्शाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कभी नीचे खुलती है ऊपर जाती है, ऊपर खुलती है नीचे आती है, चल क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू स्टिक टू द चार्ट, लिसन टू द चार्ट, और चार्ट जो बोलता है वो लेवल्स हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कैंडल का जो लो है, एंड व्हाट इज़ द लो, 48,088, 48,080 का जोन याद रखिएगा, ठीक है। 48,080 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर से ये 47,730 के जोन को टच कर सकती है, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, ठीक है। एंड इसको भी अगर ब्रेक करती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, अगर 47,730 को अगर ब्रेक करती है तो फिर से यहाँ इस लो तक बैंक निफ्टी आ सकती है। ऊपर का सिनारियो जो है ना वो थोड़ा सा डाइसी है। ऊपर के सिनारियो में मार्केट ने यहाँ ये जो इस कैंडल का जो हाई है, एंड हाई इज़ 680, ठीक है। 48,680 का जो जोन है ना, इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
ये 400-500 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर है, तो इसको कैसे प्ले करना है, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। अब ओके, दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये प्रीवियस स्विंग का हाई अगर आप देखोगे तो हाई एंड इस स्विंग का हाई, ये कैंडल का, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन एक बनेगी, दैट आल्सो कैन वर्क एज ए रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा ट्रिकी सिनारियो है, सोच समझ के थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो एज़ फार एज टुमारो इज़ कंसर्न, कल ये चार्ट को अगर मैं देखूंगा तो मैं थोड़ा सा पुट के साइड में थोड़ा सा बेरिश ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। ये 48,080 के नीचे मार्केट चली जाए तो फ्लैट खुल के ब्रेक करे उसको, या तो थोड़ा सा गैप डाउन खुले, लेकिन 4880 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो मैं पुट का ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इंस्टेड ऑफ कॉल, ठीक है। अब सेटअप किस तरीके से बनाना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, तो अभी ये देखिए, एक मिनट, ये फीचर्स ठीक से नहीं दिख रहे हैं, लेट मी गो टू 15 मिनट्स। ओके, यस, अब 15 मिनट्स में थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है। देखो, मैं जो बोल रहा था आपको, अनसर्टेनिटी इन वोलेटिलिटी, मार्केट कर क्या रही है। यहाँ से अगर देखोगे तो ये गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन खुल के यहाँ तक आ गई, गैप डाउन खुली, एकदम से एक शार्प रैली ऊपर की तरफ दे दी, फिर दूसरे दिन गैप अप, फिर नीचे नीचे कहीं क्लोजिंग, उसके दिन ये सेम पैटर्न फॉलो किया, गैप अप, इमीडिएटली डाउन एंड साइडवेज। तो ये कंप्लीट 3 दिन साइडवेज रही, उसके बाद एकदम से गैप डाउन, और उसके बाद एक भी रेड कैंडल नहीं, यहाँ पे एकदम से ग्रीन कैंडल एंड अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ। देन नेक्स्ट डे थोड़ी सी गैप अप एंड फिर डाउन ट्रेंड। मतलब यार कैसे ट्रेड करोगे यार, कैसे ट्रेड करोगे अगर इफ़ यू वांट टू राइड द ट्रेंड एक्चुअली, तो किस तरीके से आप सेटअप बनाओगे और क्या करोगे, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी अगर इस कंडीशन में अगर ट्रेड करना है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड। ये देखो, यहाँ पे 48,080 के जोन में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया था, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये पहले सपोर्ट लिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर वहाँ से ही बाइंग प्रेशर आया था, एंड यहाँ पर भी ये विक देखो, उसके बाद ही ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है। तो ये 48,080 का जो जोन है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर फ्लैट खुल के 48,080 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, एंड फिर सीधा यहाँ पर 47,730 तक के इनिशियल टारगेट मिल सकते हैं। उसको ब्रेक करती है तो 630 एंड 500, 47,630 एंड 500, इस टारगेट के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। जहाँ तक ऊपर का सवाल है, ये 48,350 का जो जोन है, इसको याद रखना है, 350, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा गैप डाउन खुल के यहाँ कुछ भी करके अगर मार्केट 350 को ब्रेक करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। अगर सपोज़ मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रही है ना, और अगर मुझे कॉल का कोई सेटअप दिखता है, मैं कॉल का ट्रेड लेता हूँ, तो मेरी क्वांटिटी सिर्फ 15 to 20% होगी, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ डाइसी, लिटिल डाइसी ट्रेड, वोलेटिलिटी है मार्केट में, एकदम से मार्केट कहीं घूम जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी क्वांटिटी कॉल के ट्रेड में, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो कॉल के ट्रेड में मेरी क्वांटिटी सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20% रहेगी, और वो कॉल में 48,350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो इनिशिएट करूँगा, एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,500 का, एंड 500 को अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर ऊपर जाके ये 48,700 तक, 680 to 730 के बीच में जो है वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। अब रही बात गैप अप की, गैप अप के केस में ना बहुत ही मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है। तो गैप अप के केस में मैं कम से कम एक 30 मिनट्स वेट करूंगा कि एक पैटर्न कंफर्म हो जाए कि मार्केट करना क्या चाहती है। एंड इन एनी केस अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, ठीक है, तो ये 500 एंड 700 दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि 300 to 500 के अगर बीच में खुलती है तो ये 500 का लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इसके भी ऊपर खुलती है तो फिर ये जो स्विंग है ना 680 का जोन, 680 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट, और वो मूवमेंट अगर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाता है ना, तो ही मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। अगर वैसा नहीं होता है तो आई विल अवॉइड द ट्रेड, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 48,080 के नीचे खुलती है, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन पुट
नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनारियो बन रहा है एंड किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी में भी सेम हाल है। यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप जैसी एक कैंडल बनी है। तो बैंक निफ्टी में डोजी बनी थी, निफ्टी में बिल्कुल स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है। यहाँ कहीं इसी जोन में कहीं ना कहीं 600 के आसपास निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो इनडिसीजन यहाँ पर भी दिख रहा है, वोलेटिलिटी यहाँ पर भी दिख रही है। अगर इसको ऊपर जाना है तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। कम से कम ये 520 का जो जोन है इसको तो कम से कम निकालना पड़ेगा। एंड फिर ये प्रीवियस कैंडल का हाई दैट इज़ 630, इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर एक ऑल टाइम हाई 750 के जोन को टच कर सकती है। एंड अगर इसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करती है, नीचे का लेवल क्या है 330 का जोन, 330 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर से ये लो 200 का एंड उसके नीचे फिर नीचे का रास्ता खुल जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इनडिसीजन ही है। डेली चार्ट क्या कह रहा है, देखो डेली चार्ट भी सेम कहानी कह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर भी ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, आप अपने चार्ट के ऊपर इसको मार्क कर सकते हो। तो सिंपल है, अगर इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है एंड दैट इज़ 22,385 का अगर लो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा वो 300 का मिलेगा। 300 के नीचे फिर बाकी का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। ऊपर जाने के लिए ये दोनों कैंडल का अगर हाई देखोगे ना, ये सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर ऊपर का मोमेंट अगर पकड़ना है तो ये 22,625 का जो जोन है ना, इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड पुट के ट्रेड में ही हूँ इंस्टेड ऑफ कॉल, ठीक है। तो अब सेटअप किस तरीके से बनाना है दैट वी विल डिस्कस इट ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखते हैं 5 मिनट्स के ऊपर कुछ फीचर्स ठीक से दिख रहे हैं ना। 15 मिनट्स पे चलते हैं। ओके, ये देखो, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट जोन, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने, यहीं से सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पे जो ऊपर कंसोलिडेशन किया था इसी स्विंग के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस कितनी बार टेस्ट हुआ है, ये गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल देखो, सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन, देन ये स्विंग है और ये पिछले 3 4 5 कैंडल जो है, तो ये जोन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन एंड दैट इज़ 470 पकड़ लीजिए, 22,475। ओके, तो अगर ऊपर का कोई भी ट्रेड लेना है तो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, यहाँ कहीं खुलती है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, 475 के ऊपर मैं कॉल का एक ट्रेड इनिशिएट करना प्रेफर करूँगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 520 के आसपास रेजिस्टेंस है, फिर 550 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर मुझे फ्लैट के केस में लाइक बैंक निफ्टी ओनली, निफ्टी में भी अगर मैं फ्लैट में कॉल का अगर ट्रेड इनिशिएट करूँगा 470 के ऊपर, तो मेरी क्वांटिटी 15 to 20% ही रहेगी और फिर मैं स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितने भी टारगेट्स ऊपर हो जाएंगे उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। 520 तक का फर्स्ट टारगेट, 550 सेकंड टारगेट एंड उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं जो है ये 600 के आसपास जा सकती है, ठीक है। मोर इंटरेस्टेड मैं रहूँगा अगर ये 380 के लेवल को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करे, 385 अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 385 के अगर ब्रेक करती है तो फिर हमें 330, 300 एंड फिर 250 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 200 तक ट्रेल कर सकते हो। गैप अप खुलती है तो यहाँ पे थोड़ा गैप अप मुझे डाइसी दिख रहा है, क्योंकि हर जगह गैप अप खुलने के बाद फिर 500 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, ये 550 इज़ इम्पॉर्टेंट, या 600 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो गैप अप अगर खुलती है ना तो या तो बहुत ज़्यादा गैप अप खुले, ठीक है, या तो बिल्कुल 70-80 पॉइंट्स गैप अप खुले यहाँ कहीं पर भी एंड ये फिर 600 को अगर ब्रेक करे तभी मैं कॉल के ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये गैप अप खुलने के बाद अगर 60-70 पॉइंट गैप अप नहीं खुलता है, थोड़ा सा 30-40 पॉइंट गैप अप अगर खुल जाती है मार्केट और यहीं किसी जोन में अगर घूमती है, या तो पहले 1 घंटे में ये 22,600 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाए पहले 1-1.5 घंटे में, उस केस में मैं 600 के ऊपर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। अगर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर अगर मार्केट 600 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कॉल, मैं उसको अवॉइड करूँगा। गैप डाउन अगर 385 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन पुट। नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए।
तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड ऑन मंडे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अवॉइड। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ट्रेडिंग करना है, एम यही होना चाहिए कि यू हैव टू सेव योर कैपिटल। एंड ख़ास करके जब न्यूज़ फ्लो चल रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट कहीं काम कर रही है, इंडिया विक्स कहीं और काम कर रहा है, ग्लोबल न्यूज़ कुछ अलग है, लोकल न्यूज़ कुछ अलग है, ऐसे जब अनसर्टेनिटी होती है एंड ऊपर से आपको चार्ट के ऊपर समझ में नहीं आती चीज़ें, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग कोई भी ट्रेड मत लेना। अवॉइड रैंडम ट्रेडिंग, अवॉइड डिप्लॉइंग बिग कैपिटल। ठीक है, अगर ट्रेड करना ही है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, समझ में नहीं आता है तो अवॉइड करो। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड। जब तक अभी चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, इलेक्शन विलेक्शन ये सब ख़त्म नहीं होता, तब तक हमारा एम यही होना चाहिए कि कैपिटल जो है उसको बचा के रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।